हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक को लेके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हम रीतिकाल पढ़ रहे हैं, जिसमें रीतिबद्ध कवियों को लेके चल रहे हैं। तो कल हमने देखा चिंतामणि त्रिपाठी को, और आज के हमारे कवि हैं महाकवि भूषण और मतीराम। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें एक एक पॉइंट जो है, एक एक प्रश्न है, तो आप लोग इसे नज़रअंदाज ना करिए। और अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं आप आज का ये टॉपिक। महाकवि भूषण। जन्म है 1613 ईस्वी, मृत्यु है 1715 ईस्वी। जन्म स्थान है तिकोवापुर, कानपुर। इनके आश्रयदाता थे छत्रपति शिवाजी। उपाधि इनको मिला है कवि भूषण। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने दिया है। ग्रंथ है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा। इनके कुछ पॉइंट हैं जिन्हें देख लेते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भूषण हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं, ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट है डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने महाकवि भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है महाराज छत्रसाल जो कि पन्ना के थे, उनके यहाँ इनका बड़ा सम्मान था। एक बार महाराज छत्रसाल ने इनकी पालकी में अपना कंधा भी लगाया था, जिस पर इन्होंने कहा था कि शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। नेक्स्ट पॉइंट है भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता। ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। एक बार फिर से देख लीजिए कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों की कवियों की झूठी खुशामद नहीं कर सकता, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट है रीतिकाल के कवि होने के कारण भूषण ने अपना प्रधान ग्रंथ शिवराज भूषण को अलंकार ग्रंथ के रूप में बनाया। तो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है कि शिवराज भूषण जो ग्रंथ है वो अलंकार ग्रंथ है। अब भूषण की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियाँ हैं, इन्हें देखिए। पहला है सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझ कविन को पंथ। दूसरा है शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। तीसरा है इंद्र जिमी जम्ब पर बाढ़ो सुअभ पर त्यो मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। चौथा है दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। दारा की दौर यह रार नहीं खुजबे की। पांचवा है शिवा जो न होत तो सुनत हो सबकी। छठवां है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन बारी ऊंचे घोर मंदिर रहाती है। सातवां है पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन की। ये कई अलंकार में भी पूछे जाते हैं उदाहरण के तौर पे, छठवां वाला और सातवां वाला। तो इसको ध्यान से देखिए, और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी काव्य पंक्तियों को ध्यान से देखिए। अगले रीतिबद्ध कवि हैं मतीराम। इनका जन्म है 1617 ईस्वी। जन्म स्थान है तिकोवापुर, कानपुर। आश्रयदाता हैं जहांगीर, ज्ञानचंद, भाव सिंघाड़ा, स्वरूप सिंह बुंदेला। भाई हैं चिंतामणि भूषण। रचनाएं फूल मंजरी, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार। इनके भी कुछ पॉइंट हैं जिसे आप लोग देख लीजिए। पहला है मतीराम बूंदी के महाराज भाव सिंह के यहाँ रहकर अपना ललित ललाम ग्रंथ संवत 1716 विक्रमी में पूरा किया। अगला है इनका छंदसार नामक पिंगल ग्रंथ महाराजा शंभुनाथ सोलंकी को समर्पित है। मतीराम की प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ निम्नलिखित हैं। नंबर 1
निपति नैन कमलन वृथा चितवत बासर जाहि। हृदय कमल में हरि न कमल मुखी कमलाई। ये सत्सई से लिया गया है। दूसरा है छोड़ यापनो भौन तुम भौन भौन के जाति। तीसरा है ते धन ले ब्रजराज लखे गृह काज करे अरु लाज संभारे। चौथा है कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगनी चरु गोराई। आँखिन में अलसान चितौन में मंजू बिलासन की सरसाई। को बिनु मोल बिकात नहीं मथुराम लहे मुस्कान मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हमें नैनन त्यों त्यों खरी निकरे सी निकाई। क्यों इन आँखिन सो निहंसक हमें मोहन को तन पानिप पीछे। ने कुनिहार कलंक लगे यही गाँव बसे कहू कैसे कर जीजे। छठवां है कैल के रात यह घाने नहीं दिन ही में लला पुनिघात लगाई। सातवां है दो आनंद सो आंगन माझ बिराजे असाति की साँझ सुझाई। प्यारी के बूझत औतिया को अचानक नाम लियो रसिकाई। अगला है को कितेक उपाय करो कहूँ होत है आपनो पीव पराए। तो इनके भी पंक्तियों को आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये पढ़े रहेंगे तो एग्ज़ाम में पूछ ही सकते हैं। और इन्हें अवॉइड मत करिए। काफ़ी कम टाइम का हम वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का कम समय में